जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा ना गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं। गुरु जी हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं और संकेत देते हैं, हिंट्स मिलते हैं, बहुत हिंट्स मिलते हैं संगत जी गुरु जी के सत्संग के द्वारा। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। कोई भी मैसेज आए तो संगत जी हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि संगत जी अगर वो मैसेज हमारे सामने फ्लैश हुआ है ना, इट मीन्स कि वो हमारे लिए ही है। गुरु जी हमें उस सत्संग के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे सामने सत्संग फ्लैश हुआ है। इसीलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मुझे अंकल जी ने शेयर किया है और अंकल जी कहते हैं, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ लेकिन अपनी पहचान मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जो भी मन में है वैसा ही सत्संग है। मैंने हमेशा से हर एक भगवान को अंदर से नमन किया है, आदर से नमन किया है, कभी किसी का निरादर नहीं किया। हमेशा से यही विश्वास रखा है कि हमें अच्छे आचरण और करने चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, लोगों से इज्जत से बात करनी चाहिए। पैसे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें मेरा मन कभी नहीं लगा है संगत जी उन चीज़ों में। चाहे पैसे की कितनी कमी रही हो, मुझ में कभी लालच नहीं आया। ईमानदारी से ही सब काम किया है हमेशा। भगवान शिव बहुत सिंपल हैं संगत जी, वो सिर्फ आपसे आपकी सच्ची भक्ति मांगते हैं। इस वजह से और अपनी सोच के कारण मैं शिव जी की तरफ आकर्षित हूँ। मेरी गुरु जी से पहचान संगत जी साल 2023 के बीच में हुई है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद, बट मेरी मम्मी के थ्रू पहली बार गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए थे। मम्मी उनको बहुत मानती है। मैं गुरु जी से एकदम से अटैच नहीं हुआ था संगत जी, और लेकिन मैं उनका पूरा आदर करता था। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ऑफिस में एक लेडी कलीग से मुझे संगत जी प्यार हो गया था, और हम दो अलग अलग स्टेट से हैं संगत जी। और संगत जी, हमारे बोलने और परिवार के रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क है, और वो मुझसे उम्र में भी बड़ी है।
लेकिन हम दोनों की सोच मिलती है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद है, साथ में खुश रहते हैं। सच तो ये है कि साथ में वक्त का पता ही नहीं चलता और वक्त थोड़ा लगने लगता है। और संगत जी, हमारे मिलने से पहले मेरी एक फ्रेंड के घर उसके रिश्ते की बातें चल रही थी और वो कुछ लड़कों से बात भी कर रही थी। और इस सिलसिले में इसलिए मैंने मम्मी को अपनी फ्रेंड के बारे में बता दिया ताकि हमारी शादी की बात शुरू हो सके। उसने भी हमारे बारे में अपने घर पर बता दिया था, लेकिन संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों ने मना कर दिया क्योंकि हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी। और मेरी फ्रेंड के संगत जी घर से कुंडली को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ मेरे घर की तरफ से ही थी और वो शादी के लिए संगत जी तैयार थे। इसलिए इसी बीच मेरी फ्रेंड के लिए रिश्ते भी देखे जा रहे थे क्योंकि मेरे घर से तो मना हो गया था और अब मेरे घर से मना हो गया तो उन्होंने तो देखने ही थे। हम दोनों ने बहुत कोशिश की ताकि मेरे घर वाले मान जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। मेरी फ्रेंड एक पारिवारिक लड़की है, वो घर वालों के बिना शादी नहीं करेगी। संगत जी, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। धीरे धीरे हमारा एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता गया, साथ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती गई। हम लोग बहुत लड़ने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती थी और एक दूसरे से संगत जी नाराज और गुस्सा हो जाते थे। मेरी फ्रेंड कई बार रोती भी थी इस वजह से, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के लिए गलत शब्द नहीं बोले, एक दूसरे पर कभी हाथ नहीं उठाया, ना ही साथ छोड़ने की बात की। चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, एक दूसरे की इज्जत और परवाह हमने हमेशा की है और करते हैं। लड़ाई चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने एक दूसरे के साथ संगत जी, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और भगवान से संगत जी हमेशा यही प्रार्थना करने लगे। अब बहुत से पंडितों को कुंडली भी दिखाई, पर सबने बोला कि कुंडली नहीं मिलती, यह शादी होना सही नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी संगत जी ग्रेजुएट ही हुआ है। पापा की एक शॉप है इंडस्ट्रियल एरिया पैकिंग की। हमारा काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, बस भगवान की कृपा से चल रहा था। मैं बड़ा हूँ तो मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ आती हैं। मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं है संगत जी। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, उनके लिए हमेशा मैं अवेलेबल रहता हूँ और घर की कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत ही पूरी कर देता हूँ। पैसे की चिंता नहीं करता, खुशी खुशी सारे काम कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंधों पर है। फैमिली को छोड़ नहीं सकता और अपने प्यार को भी नहीं छोड़ सकता संगत जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। दिवाली से कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड ने मुझसे मेरा जवाब मांगा कि मैं उससे शादी करूंगा कि नहीं, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी एक लड़के से रिश्ते की बात करने के लिए। जिस दिन वो लड़के से मिलने जा रही थी, उसने मेरे से मेरा जवाब मांगा। मुझे लगा आज वो लड़के से सिर्फ बात ही करेगी, 2-3 दिन में वो डिसाइड करके बताएगी, और मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। 2-3 दिन में संगत जी मैं अपने घर जाने वाला था और घर वालों से कहने वाला था कि अपनी एक फ्रेंड के अलावा किसी से मैं शादी नहीं करूँगा। इसलिए अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरे बिना आगे बढ़ो। और संगत जी उसने कुछ घंटे बाद मुझे कॉल किया और बताया कि उसका रोका हो गया है। और मैं सच बता रहा हूँ संगत जी, ये सुनकर ना मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी और मैं अपने होश में नहीं था। समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। दिल तो बहुत तेज धड़क रहा था, सर में बहुत दर्द होने लगा। मैं रात भर रोया, एक पल भी सोया नहीं संगत जी। अगले दिन मैंने घर के लिए अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली और घर जाकर मैंने मम्मी पापा को बहुत मनाया,
पर वो नहीं माने। बहुत लड़ाई भी की तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ साथ नहीं हैं, लेकिन अगर जिद है तो मर्जी करो। मैं एकदम अकेला पड़ गया। ऐसा लगा कि मेरे पास कोई नहीं है, किसी का साथ नहीं है। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। पहली बार बहुत खुश रहा अपनी फ्रेंड के साथ। अब ये भी दूर हो जाएगी। मेरे घर पर बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट रहता है संगत जी। मम्मी पापा की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और छोटा भाई भी संगत जी लड़ाइयाँ करता है। बचपन में मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जैसे डार्क था, इसकी वजह से लोग मुझसे सही बर्ताव नहीं करते थे। मेरे रंग का मजाक उड़ाते थे, मुझे बुरा लगता था। अकेले में बहुत रोता था मैं। मुझे संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गया था और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था मुझे। और सोशलाइज होने से डरता था, इसलिए घर में रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। फैमिली में पैसे की कमी थी, इसलिए मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की। अगर मुझे कुछ पसंद भी होता था तो मैं मना कर देता था कि पसंद नहीं आया, या ऐसे कुछ करना होता था जिसमें पैसे लगेंगे तो मैं उस चीज़ों की डिमांड ही नहीं करता था। बहुत छोटी सी एज से ही संगत जी मैंने पैसे बचाने शुरू कर दिए और अपनी इच्छा व्यक्त करना बंद कर दिया था। अपने मम्मी पापा पर पैसों को लेकर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी तरफ से जो भी करता था बस यही था। मुझे मेरी फैमिली से बहुत कम इज्जत और प्यार मिला है। बेटे की तरह परवाह तो और प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरा भाई भी मेरी इज्जत नहीं करता। मेरा भाई डिमांड्स करता था, अगर मैं भी ऐसे करता तो मम्मी पापा पर प्रेशर आ जाता। इसलिए मैंने उन्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बताई, ना कभी अपनी इच्छाएं बताई, ताकि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो। सभी बातें अपने दिल में ही रखता था संगत जी। अपने दोस्तों को भी नहीं बताता था, ताकि फैमिली की बात फैमिली में रहे। हमारे ताया जी और चाचा जी की फैमिली से नहीं बनती थी। वो एक अलग फैमिली इशू है, इसलिए कंसर्न मतलब कज़न भाई बहनों से भी कभी शेयर नहीं किया कुछ। सबको लगता है कि मैं अलग हूँ और सोशलाइज नहीं होता, पर मैं सब समझता हूँ, बस बोलता नहीं। मैं बहुत सिंपल हूँ, कोई भी गलत आदत नहीं है मुझ में। अपने लिए बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मुझे प्यार करे, इज्जत दे, हमेशा साथ निभाए। इन सब बातों की वजह से, और क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में खुश हैं। मैं मम्मी पापा को मैंने बोल दिया कि चाहे वो मेरे साथ ना हो, मैं अपनी फ्रेंड से ही शादी करूँगा। लेकिन मेरी फ्रेंड का रोका हो गया था। वो अपने परिवार की इज्जत के खातिर रोका नहीं तोड़ सकती थी। उसके बाद उसके और भी भाई बहन हैं जिनकी शादी होनी है। मैंने उससे बहुत मनाया, उसकी सिस्टर से भी बात की, लेकिन उसकी फैमिली की इज्जत से नहीं खेल सकता था और ना ही वो ऐसा करेगी। वो एक बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी लड़की है। मैं बहुत रो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह से मेरी फ्रेंड और मेरी शादी करवा दो। मेरी फ्रेंड भी संगत जी यही प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा अब जो भी करना है भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भी भगवान संगत जी हमारी नहीं सुन रहे थे। देखते देखते मेरी फ्रेंड की सगाई भी हो गई। मैं इतनी बुरी तरह से टूट गया था ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब मैं पूरी तरह से हार गया तब मैंने गुरुजी को याद किया। उनसे कहा कि आप मुझे संभाल लो, मैं अब खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। ऐसे ना हो कि मैं कुछ गलत कर दूं अपने साथ या किसी के साथ। इसलिए आपके आगे मैं सरेंडर करता हूं, आप मुझे संभाल लो। मैं इतना बेचैन पहले कभी नहीं हुआ। बस तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने YouTube पर गुरुजी का सत्संग सर्च किया और जो सत्संग पहले दिखा उसे सुना।
सत्संग सुनने के बाद मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ, लेकिन अभी भी मैं बेचैन था। रात दिन सिर्फ सत्संग ही सुनता गया। उससे मुझे ठीक लगता था और उम्मीद रहती थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। ये उम्मीद कि कोई तो है इस दुनिया में जो साथ देगा। गुरुजी से मांगने लगा कि मुझे मेरी फ्रेंड वापस कर दो, मुझे उसी से शादी करनी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत अच्छे से संभाला। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार तो गुरुजी के मंदिर ज़रूर जा कर के आऊँ। रोज गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, तीनों टाइम उनको भोग लगाता हूँ। मैं पहले से बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपने काम अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे करो। मैं मेरी फ्रेंड से दोबारा मिला जब वो घर से वापस आई। उसकी सगाई हो चुकी है। अब आज 2 जनवरी 2014 है। आज से 20-25 दिन बाद उसकी शादी की डेट जो है वो फाइनल हो गई है। हम दोनों आज भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमारी एक दूसरे से ही शादी हो जाए। मेरी दोस्त और मैं एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी साथ गए थे मेरी मम्मी से मिलने के लिए। बड़े मंदिर जाते ही मेरी दोस्त को ब्रेसलेट स्वरूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। तब मैं गुरुजी को मानता नहीं था, लेकिन बहुत खुश था कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। और आज का दिन है कि अब वो गुरुजी का ही सहारा है मेरे पास। अपनी दोस्त को मैंने गुरुजी के बारे में बताया। वो गुरुजी को संगत जी गुरुजी की बहुत आभारी है कि उन्होंने मुझे संभाल रखा है। आज तक मेरे जीवन में मेरा कोई गुरु नहीं रहा, ना ही कोई ऐसा रहा जिससे मैं अपना आइडल मानूं, या कोई ऐसा जिसका मुझे सहारा हो। लेकिन अब मुझे मेरे गुरुजी मिल गए हैं। चाहे जो भी हो, अब मैं गुरुजी की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे तब संभाला जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मुझे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं सिर्फ संगत जी अच्छे कर्म ही करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि अब मेरे जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में है, तो सब चंगा ही होगा, मुझे पता है। बस मन में अब यही बात है कि मेरी फ्रेंड जहाँ भी रहे बस बहुत खुश रहे। जब वो खुश होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपने आसपास सबको खुश कर देती है। उसे भी जो दुख मैंने दिए हैं वो गुरुजी मुझे दे दे, और उसको खुशियाँ बहुत दे दे। प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है संगत जी हम दोनों में, बल्कि और बढ़ गया है। अब लड़ाई भी नहीं होती, एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगे हैं, और अटैचमेंट बहुत हो गई है। ये अटैचमेंट पहले भी थी, अब बढ़ गई है संगत जी। एक बहुत अच्छा बॉन्ड हमने बन गया है। चाहते तो हैं कि हमारी शादी एक दूसरे से हो जाए, बट ये सब इम्पॉसिबल लगता है। गुरुजी हैं तो उम्मीद भी लगती है, बट प्रैक्टिकली सब इम्पॉसिबल लगता है। मेरी मम्मी गुरुजी को मानती है और गुरुजी कुंडली में विश्वास नहीं रखते, ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना था। पता नहीं मम्मी पापा इस रिश्ते को मना करने का क्या कारण है। गुरुजी महाशिव हैं और शिवजी जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। उनके दर पर सब एक समान हैं। वो सिर्फ मन की शुद्धता और अच्छे कर्म देखते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड अच्छे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए गुरुजी के दर पर अरदास करते हैं। अब जैसा गुरुजी की मर्जी, संभालने वाले वही हैं संगत जी। अंत में मैं यही कहूँगी कि जीवन में जो भी हो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जो भी संगत, गुरुजी की सेवा कभी मत छोड़ना। मैं खुद से चाहता हूँ कि मेरा गुरुजी में विश्वास कभी ना टूटे। कोई भी हो, लेकिन उसका साथ हो बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं पहली बार हिंदी में लिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग पंजाबी बोलते हैं। तो संगत जी, अगर सत्संग लिखते वक्त या अपने अनुभव शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तो मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनके साथ कब से जुड़ी हूँ। लेकिन जितना मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानती है। वो जब से गुरुजी के साथ जुड़ी है तब से मेरा साथ उनके बारे में मैं बात करती हूँ, लगभग पिछले 3 साल से, और बताती थी कि कैसे गुरुजी ने उन पर कृपा की है और उनके मम्मी को ठीक किया है। जब उनके घर मम्मी बहुत ही बीमार थे और उनके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड कहती है जब से गुरुजी उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं अपनी फ्रेंड की बातें सुनती थी जब तक हम फ़ोन पे होते थे। बस बाद में मेरे मन में उन बातों का कोई ख्याल नहीं रहता था, पर उनकी कोई भी कॉल ऐसे नहीं थी जब वो गुरुजी की बात मतलब ऐसा नहीं होता था जब वो गुरुजी की बात मुझे ना सुनाए। मैं भी सुनती थी क्योंकि मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि ये उनकी श्रद्धा है गुरुजी के लिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मैंने सोचा था गुरुजी के बारे में। संगत जी, 3-3.5 साल से यही चल रहा था। तो एक दिन मुझे गुरुपा का सपना आया। मुझे संगत जी शिफ्ट करना याद है कि मैंने सपने में अपने बिल्कुल सामने उनको देखा, और मेरी बेवकूफ़ी के लो, मतलब मेरी बेवकूफ़ी कह लो या संगत जी कुछ भी कह लो या जो भी, मैंने वो सपना इग्नोर कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं। मुझे कुछ याद नहीं है संगत जी उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या किया या नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं याद। बस ये याद है कि वो मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया वो सपना। वो बोले कि तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हें गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं, इसका मतलब तुम पर भी गुरुजी की कृपा हो रही है। मैंने फिर कुछ नहीं सोचा संगत जी। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं वीडियो में देख रही थी यूट्यूब पे, और मेरे सामने कोई एक गुरुजी की संगत के सत्संग की वीडियो आ गई। मैंने ऐसे ही वो सारा सत्संग सुन लिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले और मतलब उनका भी भला होता है। जैसे कि मैंने उस रात को मैं सो के उठी तो संगत जी मेरी सांस की तकलीफ़ एकदम से गायब थी। मैंने आपको पहले नहीं बताया, माफ़ करना। मुझे एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं इतनी हैरान थी कि मुझे लग रहा था जैसे मुझे ये तकलीफ़ कभी है ही नहीं थी। यही कि बस संगत जी कि मुझे गुरुजी के फिर से दर्शन हुए सपने में,
जो बहुत ही अलौकिक थे। गुरुजी ने एक बार फिर से मुझे ब्लेस कर दिया। मुझे बहुत संगत जी बहुत बैक प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा सीवियर बैक प्रॉब्लम थी, जिससे जैसे कहते हैं ना डिस्क हिल जाना, तो ऐसे वाली थी। मैं झुकने और हाई हील पहनने से बहुत डरती थी। लेकिन संगत जी हमें एक शादी पे जाना था, तो मैंने सोचा मैं कौन सी शादी पे मतलब हील्स पहननी है, बस एक बार घर पे ड्रेस चेक करने के लिए पहन के देखती हूँ। मैंने ऐसे ही संगत जी अपनी हील्स पहन ली और मुझे इतना जोर का झटका लगा कि मैं 2 कदम भी नहीं चल पाई। संगत जी नहीं चल पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ के बेड पे लेटा दिया और गुस्सा भी हुए। मैंने भी सोचा कि अब बस वही हो गया ना कि मैं उठ सकूंगी कि नहीं, मैं चल सकूंगी कि पता नहीं कब तक ठीक होगा। पहले भी ऐसा हुआ है संगत जी, पहले भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और मैं एक रोटी तक नहीं बना सकती थी और सीधे नीचे फर्श पे ही लेट जाती थी क्योंकि इतनी भयानक दर्द होता था। साथ में मेरी एक टांग में भी दर्द होता था, जैसे कि संगत जी सायाटिका भी कहते हैं संगत जी। लेकिन इस बार जब मैं अगले दिन उठी तो ना कोई दर्द, ना कोई लिमिटेशंस, और संगत जी मतलब मैं बस हैरान थी कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पाती थी। और एक बात और संगत जी, जब मैं खड़ी भी होती थी तो मैं सिंक के आगे भी साथ के साथ ही खड़ी होती थी, क्योंकि मैं उसे तो यूज टू हो गई थी। तो दर्द के उस पोस्चर के क्योंकि संगत जी मतलब चल भी नहीं पाती थी। एक बार संगत जी मैं खड़ी भी होती थी तो मैं गिर जाती थी, क्योंकि वो हमेशा रहता था मुझे। लेकिन उस दिन जब मैंने ब्रश भी किया तो मैंने आराम से खड़ी हुई थी बिना किसी सहारे के, और मैं इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मुझे अपनी शरण में लेने का, मुझे ब्लेस करने का। गुरुजी सबको खुशियाँ दे और बहुत बहुत ब्लेस करे। सब सच कहते हैं कि गुरुजी जिंदगी में आने पे, गुरुजी के जिंदगी में आने से हर दिन सत्संग है। एक और छोटा सा सत्संग याद आ गया संगत जी। मैंने संगत जी अभी अपने मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने जितना भी पढ़ना था वो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी। मैंने गुरुजी को अरदास की कि बस आप साथ में रहना। एग्ज़ाम के एक दिन सुबह मुझे सपना आया कि मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि मैं उनके चरण दबा सकती हूँ। सपने में लगा उन्होंने हाँ किया, और जैसे ही मैंने थोड़े से दबाए तो उन्होंने उंगली से इशारा किया कि नहीं। मुझे नहीं पता संगत जी इसका मतलब क्या हुआ। ये बात मुझे बहुत बेचैन करती है कि इसका मतलब है क्या। गुरुजी मेरे से नाराज़ तो नहीं है। मेरा एग्ज़ाम संगत जी बहुत ही डिफ़िकल्ट था और मुझे लगा कि पता नहीं मैं पास भी हो सकूंगी कि नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा से उस दिन दोपहर को जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास हो गई। संगत जी ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनका शुक्र कैसे करूं और कैसे अदा करूं उनका शुक्राना, लेकिन उनका मेरी ज़िंदगी में आने से मुझे लगता है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। अब जो भी होगा वो ही करेंगे, कब करना है, कैसे करना है, सब उनको पता है। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है अब, क्योंकि अब उनका हाथ मेरे सर पर है। संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी आप सबको हमेशा खुश रखें, और आप जो इतने सहज से सत्संग सुनाती हैं आंटी जी, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम आराम से बोलती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। गुरुजी आपकी इस सेवा को सफल करें और आप पर बहुत 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 कृपा करें। आपके इस चैनल को बहुत आगे तक लेकर के जाएं और सबका भला हो। आप सबका भला, आप बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, और आप पर बहुत बहुत कृपा करें गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो दिया उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम युक्ति है। ये मेरा पहला सत्संग है। इसको शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, पर बार बार ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मैसेज भेज रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। सो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे 1 हफ्ता हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए और मैंने पिछले साल एक बार सत्संग अटेंड किया था। मेरी फ्रेंड जो मेघा आंटी के घर पर था, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। ब्रेसलेट फॉर्म में मिला था संगत जी गुरुजी का स्वरूप। मैंने कुछ दिन वो पहना और फिर निकल कर एक दिन ड्रॉर में निकाल करके संगत जी एक दिन ड्रॉर में रख दिया। तब मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरुजी से। और हाँ संगत जी, सत्संग अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर शायद मेरा सही टाइम नहीं आया था। अभी 10 दिन पहले मैं घर की कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेघा आंटी से बात करते हुए मैं संगत जी रो पड़ी। तब मेघा आंटी ने मुझे कहा कि सत्संग सुन, तुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि कुछ मांगना नहीं है, बस गुरुजी पर विश्वास करके सत्संग सुनना है। संगत जी, मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप ड्रॉर से निकाल करके फिर से पहन लिया। बहुत ही शॉकिंग था लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना, कैसे कैसे चमत्कार कर देते हैं गुरुजी। सच में मुझे लगता था गुरुजी कोई नॉर्मल इंसान थे या हैं, जैसे और गुरु बाबा होते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता था। गुरुजी मेरी सोच के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी। पर अब समझ में आया है वो साक्षात शिव जी का रूप है। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मेरा विश्वास संगत जी और ज़्यादा बढ़ गया था उनके ऊपर। 10 दिन से सत्संग सुन रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कनेक्ट करूँ गुरुजी से। कहते हैं उनको सब पता है, उनसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, वो खुद ही सब कुछ दे देते हैं, वो खुद ही सब कुछ कर देते हैं। पर हम तो इंसान हैं ना संगत जी, हम जब तक खुद प्रूफ ना मिले हमें जब तक, तो हम कुछ मानने को तैयार ही नहीं होते। 2 दिन पहले मैंने एहसास किया गुरुजी की शक्ति को। मेरे बेटे की तबीयत संगत जी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शाम से उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। मुझसे संगत जी ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और उसे ऐसे मैंने सत्संग में सुन रही थी तो अंदर से आवाज़ आई कि आज मांग ले, गुरुजी से कुछ भी मांग ले। मैंने गुरुजी के स्वरूप का ब्रेसलेट पहन रखा है, बस उसे देखा और बोला गुरुजी प्लीज़ अगर आपकी शक्ति है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरे बेटे को ध्रुव को ठीक कर दो। उसके नेक्स्ट डे संगत जी ओलंपियाड था, तो स्कूल में उसको भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे उसकी हालत देख करके बहुत चिंता थी कि ये स्कूल कैसे जाएगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी से ये मांगा और मेरे बेटे की खांसी सडनली बंद हो गई। कुछ टाइम मुझे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई, मैं सत्संग सुन रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे बेटे को एक बार भी खांसी नहीं हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा संगत जी में हैरान हो गई। वो सोते हुए भी खांस रहा था लगातार, एकदम से खांसी कैसे रुक गई।
तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। नेक्स्ट डे सुबह मेरा बेटा उठा और वो बार बार बोल रहा था कि मम्मा मैं ठीक हो गया, मम्मा मैं ठीक हो गया। मुझे एक बार भी खांसी नहीं हुई है। मैं मन मन में बार बार बोल रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो शुरुआत है, गुरुजी की शक्ति को प्रणाम है मेरा। एक बात और बतानी थी संगत जी। 11 दिसंबर को मेघा आंटी के घर में गुरुजी का सत्संग था, पर मैं वहाँ नहीं जा पाई। इस बात का मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख था। 2 दिन पहले फिर यूट्यूब में सत्संग में मुझे मैसेज दिखा कि मैं तेरे घर आऊँगा, पीले चोले में आऊँगा। मुझे अंदर से बार बार गुरुजी के सत्संग को अटेंड करने की इच्छा हो रही थी। तभी शाम को 4 बजे मेघा आंटी का कॉल आया कि सोसाइटी में एक लेडी घर में सत्संग करवा रही है, तुमको जाना था ना। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मैं इतनी खुश हो गई जैसे मुझे कोई खजाना ही मिल गया हो। मैं वहाँ सत्संग अटेंड करने लग गई और मैंने कहा, मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी का स्वरूप पीले रंग के चोले में है और सारी सजावट पीले रंग की है। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने जो मैसेज भेजा था ना संगत जी, वो मेरे लिए ही था। और मैं उन्होंने बोला था मैसेज में कि मैं आ रहा हूँ पीले चोले में, और वो आ गए। मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया संगत जी। गुरुजी सच में मन की सुनते हैं संगत जी, सब जानते हैं वो। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में, सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। भोलेनाथ की जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके शेयर करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ों को समझाते हैं, संकेत देते हैं, हमें बताते हैं और अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दम का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।